Hello बच्चों, let's see this question and here this question say what is coalition government? Why the prime minister of coalition government cannot take decision as he like? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कोalition गवर्नमेंट क्या होती है और क्यों कोalition गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर वो सभी डिसीजन नहीं ले सकते हैं जो उन्हें पसंद होते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, राइट एनी थ्योरी कॉन्स्टेंट ऑन द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कोalition गवर्नमेंट, यानी कि जो कोalition गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी पावर्स के ऊपर कौन कौन से कॉन्स्टेंट होते हैं, कौन कौन सी बाधाएं होती हैं वो बताइए। नेक्स्ट है व्हाट इज द कोalition गवर्नमेंट, कोalition गवर्नमेंट क्या होती है। मेंशन एनी 2 लिमिटेशन ऑफ द कोalition गवर्नमेंट, और कोalition गवर्नमेंट की कोई 2 लिमिटेशन बताइएगा। तो हम इसको देखते हुए अपना आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कोalition गवर्नमेंट क्या होता है, देखिए डेफिनेशन ये रही। The coalition government is a type of government where 2 or more political parties join together in assembly to form the government। इसमें क्या होता है, देखो मान लीजिए कि पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, और अब क्या लोकसभा के इलेक्शन के थ्रू क्या किनको चुना जाता है, प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है। अब ये आप इमेजिन करें कि लोकसभा के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें किसी भी एक पार्टी को मेजॉरिटी में वोट नहीं मिले हैं, बहुमत नहीं मिल पाया है, तो अब ऐसे में क्या होगा, अब ऐसे में 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियां मिलकर अपना एक कोएलिशन बनाएंगी, अपना एक ग्रुप बनाएंगी, गठबंधन बनाएंगी, और फिर वो तीनों चारों पार्टियां मिलकर अपनी सरकार बनाएंगी। तो ऐसे में जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो उस पार्टी के बनते हैं जिसको उस गठबंधन की सरकार में भी या उन 2-3 पार्टी में भी सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिले होते हैं, ज़्यादातर वही आपके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन अब इसकी लिमिटेशन है, कोएलिशन गवर्नमेंट को बोलते हैं गठबंधन की सरकार, जिसमें अलग अलग ग्रुप अपना एक हाथ मिला देते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, देयर इज ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट विद द गवर्नमेंट विद इन द गवर्नमेंट ड्यू टू द नॉन कंसेंसस। अब देखो क्या होता है, जब मैंने आपको बताया कि 2-3 पार्टी मिलकर अपनी सरकार बनाती है, तो कोई भी जब डिसीजन लिया जा रहा होता है तो उन तीनों पार्टी से जिन्होंने मिलकर सरकार बनाई है उनसे बातचीत करनी पड़ती है। कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो आपको उनसे सलाह लेनी पड़ेगी। अब सलाह लेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे ही होंगे, क्योंकि हो सकता है आपकी जो आइडियोलॉजी हो दूसरी सामने वाली पार्टी की वो आइडियोलॉजी ना हो, तो ऐसे में ना कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से पावर जो है या जो आपकी डिसीजन जो है वो लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, झगड़े होते हैं। नेक्स्ट है द डिसीजन टेक अ लॉट ऑफ टाइम एज ईच पार्टी मस्ट एग्री यूनिफॉर्मली। अब वही वाली बात है कि डिसएग्रीमेंट हो रहे हैं, डिस्प्यूट हो रहे हैं अलग अलग पार्टीज के बीच में, तो सभी पार्टी को एक मत लाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, तो डिसीजन लेने में ना बड़ा टाइम लग जाता है। तो ये कुछ कोएलिशन गवर्नमेंट की लिमिटेशन है। प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उन्हें बाकी की जो पार्टी हैं उनसे भी सलाह लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिलेगा कि क्यों प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी का डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि कोएलिशन गवर्नमेंट में सरकारें मिलकर बनी होती, तो सबसे सलाह मशवरा करना पड़ता है, सबसे डिसीजन लेने के टाइम पे सबसे बातचीत करनी पड़ती है, कंसेंसस लेना पड़ता है, इसलिए अपनी मर्जी का वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं प्राइम मिनिस्टर जब वो चाहें। तो ये लिमिटेशन थी कोएलिशन गवर्नमेंट की। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।